नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकत्व का सेकंड पार्ट, जिसका नाम था चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, जिसमें अपन ने चुंबक के बारे में पढ़ लिया था, चुंबकत्व के बारे में भी पढ़ लिया था, दंड चुंबक के गुणों की स्टडी कर ली थी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अपन ने जब मैंने आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बताया था, तो उसमें मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी बता दिया था। अलग अलग केस में अपन ने कभी सीधा लंबा धारावाही चालक तार लिया, कभी बेलनाकार नलिका ली, और कभी अपन ने टोरॉइड लिया, तो उसकी अक्ष पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को अध्ययन कर लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है आज का पहला वाला, दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका एक डायग्राम है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ये दंड चुंबक है एस एन, ये इसका दक्षिणी ध्रुव, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये इसका हो गया अक्ष, ये इसका क्या हो गया चुंबकीय अक्ष, ये बिंदु है ओ, और जो प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता है वो यहाँ भी m है और यहाँ की भी m है। इस चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है वो है 2L, और इसके केंद्र से, कहाँ से, इसके केंद्र O से R दूरी पर, इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये B1 वेक्टर हो जाएगा और ये B2 वेक्टर हो जाएगा, ये इनकी दिशा हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपना डायग्राम है। अब अपन बात करते हैं दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया उसका डायग्राम। एक बार फिर मैं पुनः दोहरा देता हूं। एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है 2L। इस बार मैंने इसकी लंबाई L नहीं ली है, मैंने लंबाई ली है 2L। L भी ले सकते हैं, लेकिन जब अपन डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो जब अपन L लेंगे तो इसको हाफ करेंगे, तो हाफ दंड चुंबक की लंबाई क्या लेनी पड़ेगी अपन को? L/2 L/2। जबकि मैंने यहाँ पर 2L लिया, तो यदि इसका आधा हाफ कर दूं मैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी? इधर भी स्मॉल l हो जाएगी और इधर भी स्मॉल l हो जाएगी। तो मैंने इसकी जो प्रभावी लंबाई है वो ली है 2L, और इसके प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता कितनी है? m है, यहाँ भी m है। इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर लिख देता हूं मैं इस पॉइंट को, बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव N के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? B1 हो जाएगी, जो किसके बराबर होती है? जब अपन ने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, कूलाम का नियम अपन ने देख लिया था। तो μ0/4 पाई। अब किसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है? उत्तरी ध्रुव के कारण, और उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्या है? m है। तो μ0/4 पाई m, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास? केवल मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये आ जाएगी r-l का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो μ0/4 पाई जैसा का जैसा, n की ध्रुव प्रबलता m और r स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर, तो दूरी मेरे पास केवल और केवल ये है, तो ये कितनी है? r-l का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी है? r है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? l है। तो मैं ये निकालूंगा, तो इस r में से मैं इस l को माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? मेरे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव S के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
अब किसके कारण? इस एस के कारण। इस एस के कारण भी क्या होगी? v2 वेक्टर, जो किसके बराबर होगी? वो भी वही सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ की ध्रुव प्रबलता भी m है और ये पूरी दूरी किसके बराबर आ जाएगी? r प्लस एल के होल स्क्वायर के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूरी मेरे को कहाँ से कहाँ तक लेनी है? यहाँ से यहाँ तक की तो l है और इसके बाद की यहाँ से यहाँ तक की r है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपन आगे। अब तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? B वेक्टर। अब देखो बच्चों, जो B1 और B2 है ये एक ही लाइन पर है। ये किस पर है? ये एक ही लाइन पर है, परंतु एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या हो जाएगी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? B1 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर। यदि ये एक ही लाइन पर होते और एक ही दिशा में होते तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाते, तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती? बी वेक्टर बराबर B1 प्लस B2 वेक्टर। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैंने माइनस का साइन लगाया, बस हो गया, अपना आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू में यहाँ पर पुट कर देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो b वेक्टर बराबर मैं क्या ले लूं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, दोनों जगह से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये अंदर बच गया मेरे पास। इसको और सोल्व करते अपन आगे, तो b वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, मैंने एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा? r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही इससे ये कैंसिल, ये इधर आ जाएगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन आगे की। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, मैं क्या कर देता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर है, दोनों को ओपन कर देता हूँ, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस माइनस है इधर r माइनस एल का, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल। क्या होता है बच्चों? a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यदि a माइनस बी का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो मैंने इन दोनों को ओपन कर दिया, नीचे जैसा का जैसा r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों, मैं इसको एक बार और लिख देता हूं। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूं, लेकिन आज हो सकता है शायद आपको समझ में नहीं आया, इसको मैं पूरा ओपन कर देता हूं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर, इस माइनस के वजह से अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, और 2 आर एल टोटल कितना हो जाएगा? 4 आर एल। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 आर एल अपॉन, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे पास? आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पर केवल आर माइनस एल और आर प्लस एल होता तब मैं यहाँ लिखता आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन दोनों का होल स्क्वायर है तो इनका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, ये 2 है ये 4 है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, 2 इंटू 2 2 इंटू
m इंटू 2l इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2 इंटू 2 यानी 4 आ गया, आर का आर जहाँ है, एल भी है और एम भी है। मैंने इसे क्यों लिखा, मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि अपन जानते हैं जो दंड चुंबक होते हैं उसका चुंबकीय गुण क्या होता है, m इंटू एल होता है, यानी ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई का गुणनफल। लेकिन मैंने यहाँ पर लंबाई कितनी ली है, यहाँ पर मैंने लंबाई 2l ली है, तो चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर m इंटू 2l। तो इस m इंटू 2l की जगह मैं कैपिटल M लिख देता हूँ। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, इसकी जगह मैंने लिख दिया m और r जैसा का जैसा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, यदि दंड चुंबक की लंबाई अत्यंत कम है, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ लघु दंड चुंबक के लिए, यानी जो दंड चुंबक है वो बहुत 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 ज्यादा छोटी है, यानी कि इस केस में L इज लेस देन R है, तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, यानी एक चीज बहुत ज्यादा बड़ी और एक चीज बहुत ज्यादा छोटी है, तो जो छोटी चीज होती है उसको अपन नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, यानी दंड चुंबक बहुत ज्यादा छोटी है और उससे भी जो बिंदु P है वो बहुत आगे है, यानी कि R बहुत बड़ा है, किससे, स्मॉल l से। तो एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ू मैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर आर स्क्वायर, और इस एल स्क्वायर को तो मैंने छोड़ ही दिया, इसको लेना ही नहीं है, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, R4। तो बी वेक्टर बराबर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये अपना आंसर आ गया, जो क्या है, दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जो किसके बराबर है, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब के, और जो इसकी दिशा होगी वह इसकी अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी, यानी किधर होगी वो, उस दंड चुंबक से बाहर की ओर होगी। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसको अपन ने अभी पढ़ा है वो था दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो यह है कि दंड चुंबक के निरक्ष पर, निरक्ष बोले तो इक्विलेटरल प्लेन पर, यानी कि इक्विलेटरल पर, और जो इसके पहले पढ़ा था वो था अक्ष पर यानी कि एक्सिस पर। अगला टॉपिक है अपना दंड चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है अपना अगला टॉपिक, और इसके लिए जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखना आप। ये एक दंड चुंबक है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये इसका हो गया चुंबकीय अक्ष, ये इसका बिंदु O हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देता हूं N और S से। इसके केंद्र O से R दूरी पर, इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी ध्रुव प्रबलता भी m होगी, इसकी ध्रुव प्रबलता भी m होगी, और प्रभावी लंबाई जो है दंड चुंबक की वो है 2l। वो कितनी है, 2l है। तो ये हो गया b वेक्टर, ये इधर आ जाएगा, ये b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो कोण है ये भी थीटा और ये भी थीटा है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यदि मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं, इस चुंबकीय क्षेत्र के कंपोनेंट की बात करूं, तो हमें इसके दो कंपोनेंट प्राप्त होंगे। वो क्या होंगे कि एक तो होगा b1 साइन थीटा
और इधर लंबवत कंपोनेंट जो है B1 का तो B1 sin थीटा और B2 का लंबवत कंपोनेंट B2 sin थीटा होगा। इसी तरीके से जो क्षैतिज घटक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ का B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। यानी कि मैं बात करूं इस वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी जो B1 वाला चुंबकीय क्षेत्र है उसके घटकों की बात करूं तो इसका लंबवत घटक मुझे क्या मिलेगा, B1 sin थीटा और क्षैतिज घटक क्या मिलेगा, B1 cos थीटा। और यदि मैं इसकी जो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है B2 इसके घटकों की बात करूं तो इसका लंबवत घटक जो है वो नीचे की ओर B2 sin थीटा और इधर क्षैतिज घटक B2 cos थीटा मुझे मिल जाएगा। अब मुझे यदि ये दूरी चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक की, कहाँ से कहाँ तक, n से p तक की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस नियम से ये r है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल l, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, स्मॉल l। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस बची है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, हाफ, यानी कि अंडर रूट लगा दिया है। अब अपन बात करते हैं दंड चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अपने पास एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता क्या है, प्रत्येक ध्रुव की m है, प्रभावी लंबाई 2l है, इसके बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव n के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, V1 वेक्टर, n के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आ रहा है, V1 वेक्टर, जो किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वही ध्रुव प्रबलता m। अब अपने पास ये जो दूरी है वो कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के हाफ, है ना। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये टोटल में इसकी बात करूं तो ये कुछ इस टाइप से हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। लेकिन अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और उस स्क्वायर से क्या है, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाफ भी था यानी अंडर रूट भी था, लेकिन आर का स्क्वायर आता है तो उस स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्ट हट गया। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव एस के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी है, दक्षिणी ध्रुव के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है नीचे की ओर, यानी जो उसकी दिशा है वो पीएस की ओर होगी, वो कितना है, B2 वेक्टर, जो भी किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। जैसे n से p की जो डिस्टेंस थी, n से p की जो दूरी है वो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ, तो यहाँ पर भी सेम दूरी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ लिख दो या अंडर रूट लगा दो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र n के कारण और चुंबकीय क्षेत्र s के कारण दोनों बराबर हो गए, B1 बराबर हो गया B2 के। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जब अपन ने इस चुंबकीय क्षेत्र को इसके घटकों के रूप में वियोजित किया तो हमें B1 चुंबकीय क्षेत्र के भी 2 घटक प्राप्त हुए और B2 चुंबकीय क्षेत्र के भी 2 घटक प्राप्त हुए। तो जो लंबवत घटक है, ये लंबवत घटक B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, देखो ये वाला घटक, ये और ये B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और जो इसके क्षैतिज घटक है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी, B वेक्टर बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, यानी कि जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि क्षैतिज घटक वो आपस में ऐड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और चूंकि अपन जानते हैं B1 वेक्टर बराबर है
B2 के, यानी कि ये इसके बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को B1 cos थीटा प्लस इस B2 को भी किसके बराबर लिख देता हूँ, B1 के, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो B1 cos थीटा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, 2B1 cos थीटा के। आ गया डियर स्टूडेंट्स। मान लिख देते हैं अपन, B1 ये रहा, ठीक है। तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ये 2 जैसा का जैसा, B1 ये रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा जैसा का जैसा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूं अब। तो बच्चों अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो आ गया 2 म्यू नॉट 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। अब अपन क्या निकालें, कोस थीटा। तो कोस थीटा इस डायग्राम में देखें, चाहे इस वाले में देखें चाहे इस वाले त्रिभुज में देखें, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है एल, आधार क्या है मेरे पास एल, और कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोस थीटा आप सबको पता है आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इस कोस थीटा को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोस थीटा भी रखना है तो इनटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ। ठीक है, या अंडर रूट लिख दो। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू इस 2 को मैं अंदर लिख देता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम जैसा का जैसा, इस 2 को मैंने एल के साथ लिख दिया, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक तो पूरा है और एक आधा है, और 1 प्लस हाफ, यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और चूंकि अपन जानते हैं दंड चुंबक का चुंबकीय गुण m इंटू 2l, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जगह मैं m लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल M लिख दिया। अब सेम जैसे अक्ष पर अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था उसी तरीके से इस केस में भी वही आएगा। क्योंकि यदि दंड चुंबक की लंबाई अत्यंत कम है, जो दंड चुंबक है वो बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा लघु है, अर्थात अर्थात एल इज लेस देन आर, तो इस केस में भी क्या है, अपन एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे हैं। तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर स्क्वायर, एल तो अपन ने छोड़ दिया, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। यही बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि तो मेरे पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो ये है अपना किसी भी दंड चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले अपन इसके न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, मेरे माइंड में ध्यान आया, वो एक दंड चुंबक जिसकी प्रभावी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ध्रुव प्रबलता 25 एम्पियर मीटर है, यदि इसे 0.4 इंटू 10 की घात -4, 0.4 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में
30 डिग्री के कोण पर विक्षेपित किया जाए तो बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल से कोई भी एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ध्रुव प्रबलता 25 एम्पियर मीटर है, उस दंड चुंबक को यदि 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री से विक्षेपित कर दिया जाए, डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, तो बलागुण का मान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं, चूंकि बलागुण को अपन व्यक्त करते हैं टो से, और टो बराबर अपन ने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ लिया, इसमें भी पढ़ लिया। टो बराबर क्या होता है, m क्रॉस टो वेक्टर बराबर m क्रॉस b वेक्टर। तो टो बराबर, इसको मैं ओपन करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, mb sin थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, mb sin थीटा। तो अपने पास क्या क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण नहीं दे रखा। तो अपन जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण m × l के बराबर होता है, mb है अपने पास और lb है। तो मैं इस कैपिटल M की जगह क्या लिख देता हूं, mlb sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो टो बराबर m कितना है मेरे पास, ये 25 है, इंटू l 10 सेंटीमीटर है, l कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करूं तो क्या आ जाएगा 0.1 मीटर। तो 0.1 इंटू b, चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला इंटू साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो कितना है 30 डिग्री है। तो टो बराबर 25 × 0.1 × 0.4 × 10⁻⁴, और साइन 30 कितना होता है 1/2, और 1/2 को मैं लिख देता हूँ 0.5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या आ जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो 25 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, और 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 500। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 500, और पॉइंट कितने अंक छोड़ करें 1 2 3, तो 3 पॉइंट छोड़कर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ इंटू 10⁻⁴, जैसा का जैसा आ जाएगा। मात्रक की अपन बात करें तो बलागुण का मात्रक क्या होता है, क्योंकि बलागुण क्या होता है बच्चों, बल इंटू दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो बलागुण का मात्रक क्या हुआ न्यूटन मीटर। तो अपने पास बलागुण क्या आ गया 0.5 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, ये अपना आंसर हो गया। यानी कि उस दंड चुंबक पर बलागुण का मान कितना आ गया 0.5 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो चैप्टर है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनको अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटिन्यूस क्लास अपलोड की जा रही है स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन चैनल में, आप इसे देखें, पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।